हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम असुर नामक वेब सीरीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन, वो भी सीन टू सीन एपिसोड 2 के लिए करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना, और ऐसे ही अपकमिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एपिसोड 2 की शुरुआत शुभ के बचपन की यादों से होती है, जहाँ शुभ अपने घर में भगवद गीता पढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि खाली पन्ने घुमाए जा रहे हो। तो शुभ कहता है कि पढ़ रहा हूँ। तभी उसके पिताजी बुक ले लेते हैं और उसमें से शुभ को 32वां श्लोक बोलने बोलते हैं। तो शुभ उसे आसानी से बोल देता है। शुभ के जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी थी। तभी से उसके पिता उसको असुर मानते थे। पर शुभ के दादाजी समझते थे और उन्होंने शुभ को संभाल कर रखा था, और वह जानते थे कि शुभ के ऊपर सरस्वती माता की कृपा है। पिता की असुर वाली बात सुनकर शुभ गुस्से में बाहर चले जाता है और एक कुत्ते के पिल्ले को आज़ाद करके जला देता है। फिर इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है डीजे सर के घर, जहां वो एकदम डिप्रेस हुए दिखाई देते हैं और बाकी ऑफिसर्स को पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्हें संध्या के मोबाइल से फेक मैसेजेस आते थे, जबकि वो एक वीक से लापता थी। और पेन ड्राइव, न्यूज़पेपर्स, डोर की बाहर की सारी कहानी। डीजे सर बताते हैं कि वो और संध्या यूजुअली फ़ोन पे बात किया करते थे। डीजे सर की मेंटल कंडीशन देखते हुए सीबीआई के हेड डीजे केस लेकर उसी की तरह दूसरे होनहार ऑफिसर को दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर दीमापुर, नागालैंड में ऑफिसर्स को एक डेड बॉडी मिलती है, सेम मास्क के साथ। वहीं निखिल नायर सीबीआई की जॉब वापस ले लेता है। इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। वीडियो के बेसिस पे ऑफिसर्स को एक खास तरह की टैटू के बारे में पता चलता है। वहीं लोलार्क सर नुसरत को दीमापुर भेजते हैं बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिस पे सेम मास्क और सेम टैटू रहता है। वहीं निखिल नायर अपने डीजे सर से मिलने के लिए उनके घर चले जाता है पूरे 10 साल के बाद। तभी डीजे निखिल को बताता है कि संध्या का किसी के साथ अफेयर चालू था और उसे डिवोर्स चाहिए था। वही नुसरत दीमापुर पहुंचती है बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और बॉडी के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो दिल्ली भिजवा देती है। वही निखिल नायर नुसरत से मिलता है और उनके बीच कुछ बातें होती है, जो कि वो 10 साल के बाद मिल रहे थे। तभी वो दोनों मिलके दीमापुर वाले बॉडी की एटॉप्सी करने के लिए चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये वेरी वेल प्लान्ड मर्डर है, जिसमें किलर को ये पता था कि आदमी अल्कोहलिक था और उसने उसे बारबेचुरेट्स दिया, जिसने पॉइजन का काम किया और उसकी डेथ हो गई। सबको लगा कि स्नेक पॉइजनिंग से डेथ हुई है। वही संध्या के गाड़ी से हिडन जीपीएस मिलता है। इससे ये पता चलता है कि कोई संध्या को ट्रैक कर रहा था। तभी रसूल से हमारी इंट्रो होती है, जो कि सीबीआई का साइबर एक्सपर्ट होता है। फ़ोन के मैसेजेस, घर में आने और जाने की एक्टिविटी, और डीजे सर का फ़ोन भी हैक नहीं हुआ था। तो मर्डर का डाउट डीजे सर पे जा रहा था, अपनी वाइफ संध्या के मर्डर रिलेटेड। वही दूसरी ओर दीमापुर पुलिस मरे हुए आदमी के घर पे तलाशी करती है, जहां से उन्हें कुछ नोट्स और अस्थमा के पंप्स मिलते हैं, और एक अस्थमा का पंप क्राइम सीन से भी मिलता है। सारे चीज़ें दिल्ली भेज दी जाती है, जहां निखिल उसे खुद इन्वेस्टिगेट करता है। और उन नोट्स पे डीजे सर के थंबप्रिंट्स होते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि डीजे सर ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता है संध्या को मारने के लिए। उनके पास इनफ एविडेंस रहता है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट अराइवल डिपार्चर टाइमिंग। तब उनका डाउट यकीन में मिल जाता है जब क्राइम सीन पे मिले पंप की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें बारबिचुरेट पॉजिटिव होता है, और निखिल को ये कंफर्म हो जाता है कि ये मर्डर डीजे सर ने करवाया है और फिर किलर को मार दिया है, क्योंकि ये मर्डर एकदम वेल प्लान्ड था केमिकल नॉलेज के बेसिस, जो कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। डीजे सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बस इसी के साथ एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थर्ड एपिसोड अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख लेना।